बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और सालम अल जौहरी ने एक ऐसी लीक्स का जिक्र किया है, और ये मुझे नहीं किया, BBC अरबी को एक इंटरव्यू देते हुए सालम अल जौहरी एक मुहक्कक हैं, तहकीककार हैं, एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि GCC यानी गल्फ़ की कंट्रीज़ को अमेरिका ने थ्रेट किया है या उससे डिमांड की है कि अगर आपने जंग जारी रखनी है, यानी जंग शुरू किसने की थी? इजराइल और अमेरिका ने। यह अल्फाज का इस्तेमाल देखिए, उन्होंने कहा कि अगर आपने जंग जारी रखनी है तो 5 खरब डॉलर अमेरिका को दें, और अगर आपने जंग बंद करनी है तो 2.5 खरब डॉलर जो हैं ये अमेरिका को दे। ठीक है, एग्जैक्ट उसने कहा कि 5 ट्रिलियन एंड 5 का, और उनका 5.5 यानी हाफ ट्रिलियन जो है वो आप उसको जंग बंद करने के लिए देंगे। अब आपको मैंने जो पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं आपको एक बड़े राज से पर्दा उठाने लगा हूँ, ये राज यही है, ये जंग, ये थ्रेट्स जो हैं ईरान को दिए जा रहे हैं, असल में GCC ममालिक को दिए जा रहे थे कि उसका पावर प्लांट उड़ा दिया जाएगा, उसके एटमी रिएक्टर पर हमला किया जाएगा। उसके जवाब में ईरान GCC ममालिक पर हमलावर होगा, और अब अमेरिका खुलकर कह रहा है कि अगर आपने इस जंग में को बंद कराना है तो आप हमें 2.5 खरब डॉलर दें, क्योंकि मेरे इतने खराजात हुए हैं, और अगर जंग जारी रखनी है तब भी आप मुझे 5 खरब डॉलर दें। ना ये जंग GCC ने शुरू की थी, लेकिन क्योंकि ये ग़ुलामाना दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अरब ग़ुलाम हैं अमेरिका के, इसलिए वो इनको जिस तरफ चाहता है हाँक लेता है। अब ये जो कहते हैं कि सांप के मुंह में छछंदर, ये वाला मामला है, ना खाए बने ना उगले बने, और ये ना उगल सकते हैं उसको, ना डोनाल्ड ट्रंप को इनकार कर सकते हैं। जंग इसराइल ने शुरू की, लेकिन अमेरिका ने दौलत कमाने का मुतालबा जो है वो अरबों से कर दिया है। इसीलिए जब जब वो चाहता है, इनके जिस जिस तनसीबात पर हमला कराना चाहता है, वैसा ही हमला ईरान पर किया जाता है, और जवाब में ईरान इनकी सरजमीन पर जो है वैसा हमला कर देता है। इसीलिए कभी आपको प्रिंस सुल्तान में, कभी आपको अमान में, कभी आपको बहरीन में, कभी कुवैत में, इराक़ में, मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको ईरान के पे दर पे हमलों को अगर तफसीलन पढ़े, जो कि सालम अल जौहरी की इस पूरी तहकीक के अंदर है, तो उसने कहा कि जहां अमेरिका चाहता है वहीं पर हमला करवाता है, और इस हमले के नतीजे में अरब ममालिक मज़ीद खौफ का शिकार होते हैं, और इसी खौफ को अब अमेरिका बेचना चाह रहा है, और चाह रहा है कि अगर आपने जंग बंद करानी है तो उससे 2.5 खरब डॉलर दे दिए जाएँ, क्योंकि उसके अपने जो पेंटागन है उसने 2 खरब डॉलर यानी 200 बिलियन जो है मज़ीद मांगे हैं ईरान की जंग जारी रखने के लिए, और अब ये जंग बंद कराने के लिए उससे डबल की कीमत जो है वो मांग रहा है अरब ममालिक से। और अरब ग़ुलामान जो हैं, ग़ुलामान अरब जो हैं, वो शायद ये पैसा देने पर राज़ी भी हो जाएं कि खुदारा जंग बंद करो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अनाज और पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और वहाँ के जो लोग हैं वो इज़्तिराब का शिकार हैं। जो कारोबारी हजरात हैं अपना कारोबार समेट कर दूसरे ममालिक को रवाना हो चुके। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात से जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें पूरे का पूरा शहर खाली पड़ा है। वहाँ पे जो फॉरनर्स थे वो चले गए मुत्तहिदा अरब अमारात से, तो 600 सिर्फ यहूदी गए हैं, यानी वो यहूदी कंपनियाँ जो वहाँ बैठ कर पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को और पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी, चली गई। अमेरिकन कंपनियाँ जो IT में जो है पूरी दुनिया को दुबई से बैठकर कंट्रोल कर रही थी, वहाँ से चली गई। इस तरह तमाम ममालिक के वो सियाह जो यहाँ पर मौजूद थे होटल्स पर होने वाले हमलों के बाद, जिसको जहाँ पे राह मिली वो पहले सऊदी अरब गया, और वहाँ से फ़्लाइट लेकर वो अपने अपने मुल्क को रवाना हो गए। तो यूँ एक कर्फ्यू का समा इस वक्त नज़र आता है आपको मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम इलाकों में, क्या शारजा, क्या दुबई, क्या बहरीन, क्या अमान, तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त खाली हो चुके हैं उन लोगों से जिन्होंने इनको आबाद कर रखा था, क्योंकि अब वहाँ पर खाने पीने का सामान की किल्लत होती चली जा रही है। और बिलाहर ये तमाम अरब शेख इस बात पर मादा हो जाएंगे कि जंग बंद करा दें, हम आपको 2.5 खरब डॉलर देने को तैयार हैं। जंग शुरू इसराइल ने की, लेकिन एक टेडी पाई की डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे नहीं की है। डिमांड की है तो इन ग़ुलामान से, जिनको वो समझता है कि इनकी ज़मीन को इस्तेमाल करना उसका हक़ है, इनके वसाइल को इस्तेमाल करना उसका हक़ है, और अब उसकी दौलत को भी वो लूट रहा है। ये जो पैसे हैं ये सारे के सारे पैसे अमेरिकन बैंक्स में पड़े हैं। जैसे ही उसको इजाज़त दी जाएगी
वो काट लिए जाएंगे और काट कर पेंटागन को दे दिए जाएंगे। जंग बंद हो तब भी अमेरिका का फ़ायदा, जंग जारी रहे तब भी अमेरिका का फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिका पे हमला होने वाला नहीं है। अमेरिका पर कोई बॉम्ब, कोई ड्रोन जो है नहीं गिरेगा। ये उसको पता है कि ईरान के तमाम ड्रोन्स और तमाम मिसाइल इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ममालिक पर गिरेंगे, और इनके पावर प्लांट्स, इनके डिसाल्टेशन प्लांट्स जो कि पानी फराहम करते हैं, और इनके खाने पीने की रसद जो कि आबने हुर्मत से होकर गुजरती है, इस सब को जो बंद करेगा ईरान, तो उसका फ़ायदा अमेरिका अब उठाना चाहता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें अमेरिका सिर्फ अपने साथियों को, अपने हवारियों को खा रहा है। ईरान में ज़रूर हमले हो रहे हैं, लेकिन उसका जो जवाब दिया जा रहा है वो जीसीसी ममालिक को दिया जा रहा है, और इससे अब बेचैनी और अफरा तफरी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ये 5 ट्रिलियन की जो लीक्स की बात है, ये BBC अरबी पर सालम जौहरी ने अपने इंटरव्यू में दी है, और उसको बहुत सारे दूसरे अदारों ने भी जो है उसको उठाया है, और उसको लेकर इन लीक्स के हवाले से अमेरिका के ख़िलाफ़ सऊदी अरब में और अरब अमारात में काफ़ी गम गुस्सा, अवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और शायद ये गम गुस्सा जो है ये अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भी भड़के, अगर उन्होंने इस तजवीज़ को तस्लीम कर लिया। इससे पहले ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने, परसों मैंने इस पर व्लॉग किया था, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जंग में इज़राइल ज़िम्मेदार है, लेकिन अमेरिका उसके कहने पर ईरान पर चढ़ दौड़ा। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार था, ईरान मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन इन मुज़ाकराती अदवार को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यही वो वज़ीर ख़ारजा हैं जिन्होंने इससे पहले इन मुज़ाकरात में एक सालस का किरदार अदा किया था, लेकिन इसको भी धोखा दिया, और अब वो भी चीख रहा है कि इसराइल की जंग में अमेरिका कूदा है। तो इससे आपको नज़र आएगा कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बुरी तरह से जीसीसी ममालिक जो हैं फंस चुके हैं। अब वो दौलत देंगे जंग जारी रखने के लिए भी और जंग रोकने के लिए भी। जंग का अल्टीमेटली नतीजा इसका रुकना होता है। ये आज रुके, 1 माह बाद रुके, 1 साल बाद रुके, 10 साल बाद रुके, ये जंग रुकनी है, क्योंकि ईरान किसी तौर पर भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जंग अब अरब पैसों से रुकेगी। अरब का वो तेल जो कि यहाँ से अमेरिकन कंपनीज निकालती हैं, इसका 80% खुद रखती हैं, 20% जो है इन अरब ममालिक के बादशाहों को देती है, और ये बादशाह इसी दौलत 20% की दौलत को भी अमेरिकन बैंक्स में रख कर यहाँ ऐशी करते हैं। अब इनकी दौलत इनके हाथ से निकल जाएगी। यही वो बात है जिसको लेकर मसूद पशकियान ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि आए सारे मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मान गए, अगर सब इकट्ठे हो गए और अमेरिका को गुड बाय टाटा कर दिया, तो उसके बाद जो है शायद अमेरिका और इसराइल दोबारा इस तरह से उभर कर किसी मुल्क पर हमला आवर नहीं हो सकेंगे। ईरान ने साबित किया कि आपको ऐशी से ज़्यादा अगर आपको अपना दिफा अजीज़ हो, तो कोई मुल्क आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप कमज़ोर हों, तो आपका अपना दोस्त मुल्क जिसकी आप मदद कर रहे होते हैं, वो आपको कहता है कि लाओ पैसा, यानी मैंने नोट वहा, मेरा मूड बने। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनको पैसे दिए जाएं जंग जारी रखने के लिए भी और जंग रोकने के लिए भी। अब अरब ममालिक के ये बादशाह क्या करेंगे? क्या अपने लोगों के वसाइल और अपने लोगों की दौलत जो है उसको अमेरिका पर कुर्बान करेंगे? कुर्बान तो करना है, जंग रुकने की सूरत में भी और जंग जारी रखने की सूरत में भी। जंग जारी रखें तो जंग ख़त्म होगी। इनके $5 ट्रिलियन पर जिसकी डिमांड जीसीसी से की गई है, सालम जौहरी का ये इंटरव्यू सुनने के लायक है, अरबी में है, लेकिन इसके ट्रांसलेट जो है नीचे चल रहा है। उसको अगर आप सुने तो आपको समझ आएगी कि अमेरिका और इसराइल ने किस तरह से अरब ममालिक को इस जंग में फंसाया है, और इस जंग में फंसते फंसते अब ये जीसीसी ममालिक जो हैं इनके लोग भी मरेंगे, इनके वसाइल भी तबाह होंगे, और इसके साथ साथ इनकी दौलत जो अमेरिका में है वो भी अमेरिका में ही रह जाएगी। अब ये उसके हकदार नहीं रहेंगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चली जाएगी, लेकिन अरबों की जेब से निकल कर ये पैसा पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप की जेब में और नेतन्याहू की जेब में चला जाएगा। आया ना स्वाद, आया मज़ा कि अपने इस्लामी भाई मुल्क के ख़िलाफ़ आप जो कार्रवाई कराना चाहते थे या करना चाहते थे या उसका हिस्सा थे, उसका आपको खमियाजा अब अपनी दौलत गवा कर, इज़्ज़त तो आपकी गई, आलम इस्लाम में अब आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन आपकी दौलत भी अब जाएगी। सालम ज़ौहरी का आज ये इंटरव्यू मैंने सुना, मैं तो दंग रह गया। आप भी ज़रूर सुनिए,
और देखिए कि अमेरिका और यहूदी सेहूनी जो हैं वो किस तरह का प्लान करते हैं कि जंग भी आपके पैसों पर लड़ेंगे और मार भी आपको पड़वाएंगे। अब अगर ईरान पर जो भी हमला होगा उसका जवाब जीसीसी को मिलेगा और आखिरकार जीसीसी हार कर कहेगा कि ये ले जी पैसा और जंग बंद कर दें, यानी 2.5 खरब तो गए ही गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।